माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट का भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने संकट के समय में दिल्ली के लोगों की खूब आगे आके मदद की और उसकी वजह से हज़ारों जानें समय रहते बचाई जा सकीं। आज हमने फिर से सारी चीज़ों को कैलकुलेट किया है और हमने ये देखा है कि दिल्ली में बेड ऑक्यूपेंसी और मौजूदा केसेस को देखते हुए, मौजूदा एडमिटेड पेशेंट्स को देखते हुए दिल्ली में ऑक्सीजन की ज़रूरत अब 582 मीट्रिक टन रह गई है। तो आज हमने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी है कि 700 की जगह अब दिल्ली का काम 582 मीट्रिक टन में चल जाएगा और हमें जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन मिल रही है, इससे ऊपर जो दिल्ली का कोटा 590 है उससे ऊपर मिल रही है, उसमें से एक बड़ा हिस्सा अब अन्य राज्यों को, ज़रूरतमंद राज्यों को दिया जा सकता है। एक जिम्मेदार सरकार होने के नाते हमने केंद्र सरकार को इन्फॉर्म कर दिया है कि दिल्ली की ऑक्सीजन की नीड अब कैलकुलेट होकर 582 मीट्रिक टन पे आ गई है। तो जो ऑक्सीजन की ज़रूरत अन्य राज्यों को है, उनको भी इसमें से बाकी ऑक्सीजन दी जा सकती है। थैंक यू। मैंने इस पर लगातार बोला है, वैक्सीन की कमी तो पूरे देश में ही है और उसमें कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट की हमारी जो गतिविधि रही, हमने एक्सपोर्ट की 6.5 करोड़ वैक्सीन, ये बिना देखे कि देश में ज़रूरत थी वैक्सीन की और देश के लोगों को वैक्सीन लगाई जाती क्राइसिस के उस समय पे हमने की, उसकी वजह से तंगी आई है। पर मुझे उम्मीद है कि केंद्र सरकार देश की कंपनियों के साथ मिलके इसके प्रोडक्शन को भी मैनीफोल्ड बढ़ाने के लिए कुछ कदम उठाएगी और साथ साथ जो विदेशों में जिनकी वैक्सीन अप्रूव की है उसको भी करेगी। बाकी लेटेस्ट अपडेट हम देते रहते हैं इस पर। वैक्सीन पॉलिटिक्स हो या ना हो, लेकिन वैक्सीन की शॉर्टेज है और उस शॉर्टेज की जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि अगर एक्सपोर्ट रोक दिया होता तो वैक्सीन शॉर्टेज नहीं होती। उसके लिए हमारा DCPCR और चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट काम कर रहा है।